नमस्कार दोस्तों, की हालत है। आज हम बनाने वाले हैं जारविस, अपना खुद का एक वर्चुअल असिस्टेंट। तो उसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे गूगल ने जो एआई बनाया है अपना जिमिनी नाम का, उसकी एपीआई यूज़ करेंगे। तो गूगल ने फिलहाल के लिए उसके एपीआई का एक फ्री वर्जन भी बनाया हुआ है, तो उस फ्री वर्जन का यूज़ करके हम फ्री में जो अपना जारविस बना सकते हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होने वाला है। हम पहले सबसे पहले होगा हमारा एक हॉटवर्ड डिटेक्शन का प्रोग्राम, जिसके हम जब भी जारविस बोलेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो भी बोलेंगे वो लिसन करेगा। देन वो लिसन करने के बाद जो भी हमने बोला है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। देन उस कन्वर्टेड टेक्स्ट को वो एपीआई में भेज देगा। देन एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा। तो उस रिस्पॉन्स को हम जो है एक मॉड्यूल होती है PYTT-S-X3 करके, उससे हम जो है स्पीक करा देंगे जो भी उसका रिस्पॉन्स आया है। तो ये कुछ हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है, सिंपल सा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे और गूगल से अपनी जिमनी एपीआई की ले लेता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ai.google.dev। तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड विद जिमनी और नो थैंक्स। और यहाँ पे बटन है गेट एपीआई की, तो मैं इस पे कर दूंगा क्लिक। तो ये मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के एआई स्टूडियो में। तो ये मेरा कुछ तो यहाँ पे ये खुल गया मेरा, ऐसा कुछ आ रहा है। और अगर आपके गूगल क्रोम में लॉगिन नहीं है तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। मेरे में पहले से लॉगिन है तो सीधा मेरे का खुल गया, गूगल एआई स्टूडियो मेरा सीधा खुल गया, लॉगिन नहीं मांगा। अगर आपका गूगल क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउजर में जो खोल रहे हो उसमें आपकी गूगल आईडी लॉगिन नहीं है तो ये सबसे पहले लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन कर लेना अपनी गूगल आईडी से। तो यहाँ ये कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एक बटन है लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, यहाँ पे मेन्यू पे गेट एपीआई की सबसे ऊपर। तो वहाँ से आपको जो है गेट एपीआई की मिल जाएगी। तो मेरे में पहले से एक की बनी हुई तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्रिएट एपीआई की करके जो एक नई की बना सकते हो। और मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक दूसरी आईडी खोल के कि कैसे एपीआई की बनानी है। तो मैं यहाँ करता हूँ स्विच अकाउंट। ओके, तो मैंने नई आईडी पे स्विच कर लिया है। तो ये कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले अपनी टर्म और सर्विसेज मांगेगा, तो इन सब पे टिक करके आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, सब पे टिक करके। देन जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा एपीआई की। सबसे पहले ये खुला होगा तो आप यहाँ पे करोगे क्रिएट एपीआई की। तो यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा। अगर आपने कभी गूगल क्लाउड यूज़ करा है तो आपने उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो जैसे कि मेरे पे यहाँ पे पहले से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट की इन न्यू प्रोजेक्ट। देन यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी, तो इसको आपको सीक्रेट रखना है। देन मैं यहाँ पे इस एपीआई की को कॉपी कर लेता हूँ और अभी यहाँ पे कर देता हूँ क्रॉस। तो ये एआई स्टूडियो आप इसमें यहाँ पे बाकी सब जगह भी जाके देख सकते हो, जैसे कि माई लाइब्रेरी, इन सब कोई फीचर्स को भी देख सकते हो क्या क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है। तो हम बनाने वाले हैं अपना जारविस पाइथन में, तो यहाँ पे मैं पाइथन पे क्लिक करूँगा। देन ये कुछ आ जाएगा। यहाँ पे इसने सारे एग्जांपल दिए हैं। पर सबसे पहले अ, क्या मॉड्यूल इंस्टॉल करनी है, वाली मॉड्यूल इंस्टॉल करनी है। देन ये सब इसने पूरा बताया हुआ डॉक्यूमेंटेशन, तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं एपीआई को समझने के लिए। और अगर आपने उस एपीआई की को कॉपी नहीं करी थी और आप इसको रीलोड करोगे तो वो आपकी एपीआई की यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे वो एपीआई की आ गई है। तो आप यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। तो बस हमें हमारी एपीआई की मिल गई है, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है। तो चलते हैं सीधा वीएस कोड पे और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डिपेंडेंसी है उनको इंस्टॉल कर लेते हैं जो एपीआई के लिए चाहिए थी हमारी। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा। तो टर्मिनल पे जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूँ तो बहुत सारी मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के कर रहा हूँ। तो मेरे को बाकी मॉड्यूल में डिपेंडेंसीज की कॉन्फ्लिक्ट ना है, इसलिए मैं यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के कर रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो सीधा पाइथन है, पर मैं यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेता हूँ फटाफट से। पाइथन एम बी एन। तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा पावर सेल में एक्टिवेट नहीं हो रहा है वर्चुअल इन्वायरमेंट में। इसको कमांड प्रोम्प्ट में एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब तो अभी तक जितना स्टेप करे वो कंपलसरी नहीं था, आपको करना चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं। आप इसको डायरेक्ट बिना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए भी इंस्टॉल कर सकते हो सारी डिपेंडेंसीज को, अगर आपको कोई कंफ्लिक्ट नहीं आता है मॉड्यूल्स का, डिपेंडेंसीज का।
तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देन जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी, देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर, देन ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये इंस्टॉल हुआ नहीं शायद, ये हाइफन यू हटाना पड़ेगा और ये हटा देता हूँ। ओके, तो मेरे में दिखा रहा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, पर ऐसा आना नहीं चाहिए था, शायद मैंने कभी पहले बहुत पहले इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया होगा, इसलिए ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के साइड पैकेजेस में पहले से है, ये मेरे को याद नहीं था, ये मेरे में है रिक्वायरमेंट में। दैन उसके बाद अब आते हैं हॉटवेयर डिटेक्शन के लिए हमें क्या मॉडल चाहिए। तो कुछ टाइम पहले, तो हॉटवेयर डिटेक्शन के लिए कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी, उसी को देखते हैं। तो ये कुछ टाइम पहले 2 साल पहले ये वीडियो बनाई थी, तो ये हॉटवेयर डिटेक्शन, हाँ, तो इसमें मैंने, तो ये मेरी वीडियो जिसमें मैंने हॉटवेयर डिटेक्शन का प्रोग्राम बनाया था, तो बार बार कोड लिखने की जगह मैंने जहाँ पे कोड लिखा डाला है वहीं से इस कोड को ले लेंगे। तो मैंने ये ड्राइव पे डाला हुआ है, तो यहीं से कोड ले लेंगे। तो कोड उठाने से पहले देख लेते हैं हमें क्या इंस्टॉल करना है हॉटवेयर के लिए। तो मैंने यहाँ पे कमेंट में बताया था, यहाँ पे ये कमांड है, तो मैं इस कमांड को कोई कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपको पीवी पॉक्यूमेंट का ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसके जो ऊपर वाले वर्जन है उसमें जो है इसको यूज़ करने के लिए हमें इसकी वेबसाइट पे जाके एक एक्सेस की चाहिए होती है, जिसके हमने गूगल की पे की बदली है, वैसे हमें एक एक्सेस की चाहिए होती है, पर इस वर्जन के लिए नहीं चाहिए। मतलब इस ये वाला वर्जन, इसके छोटे वाले जो भी वर्जन है हम ये वाला वर्जन यूज़ करेंगे, ताकि एक्सेस की का हमारा कोई झंझट ना हो और ये ऑफलाइन काम करे। तो ये मेरी कैश मेमोरी से जो है जो भी बिल्ड वर्जन है इसका वो उठा रहा है। तो इसने पैकेजेस सारे जो भी कैश मेमोरी में पड़े थे वो वहीं से उठा लिए इंस्टेड ऑफ डाउनलोड करना अलग से। तो मतलब एक टाइप का इसने डेटा सेविंग कर दिया है कुछ। देन उसके बाद हमें स्पीच रिकॉग्निशन चाहिए, ताकि हम जो है स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। देन इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट टू स्पीच करने के लिए एक मॉड्यूल होती है PyTTXX3, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सारी कमांड जो भी इंस्टॉलिंग की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक सेक्शन बना के अलग से इंस्टॉलिंग कमांड के नाम से, तो आप वहाँ से सारी कमांड उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, देन इंस्टॉल हो जाएंगी सारी आपकी डिपेंडेंसीज। तो अभी हमें इतनी डिपेंडेंसीज चाहिए थी जो कि इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसको कर देते हैं टर्मिनल को मिनिमाइज। देन यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का नाम रख लेता हूँ main.py। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। तो सबसे पहले अपने हार्डवेयर डिटेक्शन का ही लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, अलग से लिखने दोबारा लिखने की जगह अपने यहाँ पे ड्राइव पे जो डाला हुआ है मैंने पहले 2 साल पहले, वहीं से इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल पेस्ट। देन ये भी जो भी फालतू चीज़ है इसमें सब चीज़ को हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है अगर आप कोई नया वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्सेस की डालनी है, पर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 1.9.5 जिसके लिए एक्सेस की नीचे है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और देन हमें एक्सेस की नीचे ये हमारा एक्सेस की वाला वर्जन नहीं है। और देन देन यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हैं, मतलब कौन कौन से आपको जो एक्टिवेट करना है, जैसे कि जारविस बोलने पे या फिर एलेक्सा। तो अभी मैं जारविस लगता लेता हूँ। आपको पीवी पॉकेटमैन में जितने भी कीवर्ड्स आते हैं जैसे कि जारविस, एलेक्सा, हे गूगल आते हैं, वो सब देखने के लिए आप यहाँ पे कर भी सकते हो, जैसे कि प्रिंट पी, यहाँ पे एक कमांड लाइन लिख देता हूँ मैं, प्रिंट पीवी पॉक्यूपाइन डॉट कीवर्ड्स। तो आप उसको प्रिंट करा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से जो है आपके कीवर्ड्स हैं इस पीवी पॉक्यूपाइन में, पीवी पॉक्यूपाइन की मॉड्यूल में। मेरे को जहाँ तक याद है एक तो था जारविस, एलेक्सा, गूगल था, और था बम्बल बी कंप्यूटर। इतने थे, इतने तो मेरे को याद है, बाकी थोड़े एक दो और होंगे। देन यहाँ पे मेरे को ये पाई ऑडियो पे एरर दिखा रहा है, तो पाई ऑडियो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। लिखूंगा पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, इंस्टॉल सक्सेसफुली, एरर हट गया। देन इसको करते हैं सिंपली सेव और फिर इसको रन करके देख लेते हैं कैसा चल रहा है। जब भी हॉटवेयर डिटेक्शन हो जाएगा, जब भी हम जारविस बोलेंगे ये हॉटवेयर डिटेक्ट हो जाएगा और प्रिंट कर देगा हॉटवेयर डिटेक्टेड। तो
इसको जगह हम अपनी जो भी फंक्शनलिटी डालेंगे, जो भी आगे करना है, तो अब इसको इतना चला के टेस्ट करते हैं कैसा चल रहा है। तो मैं लिखता हूँ python main.py। तो देखिए इसने यहाँ पे बता दिए सारी जो भी कीवर्ड है, बम्बल बी है, हे गूगल है, ओके गूगल है, पॉक्यूपाइन है, कंप्यूटर है, हे सिरी है, ग्रास हॉपर है, टर्मिनेटर, वैसे बहुत सारे हैं। तो अब ये चल गया, मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करा है कि स्टार्ट कर रहा है लिसनिंग। तो अपना हॉटवर्ड बोलेंगे, मतलब चल गया है प्रोग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सीधा हॉटवर्ड बोलते हैं, जाविस। हॉटवर्ड डिटेक्टेड आ गया, जाविस, 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 जाविस। तो ठीक कर रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी, रुक जा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा हॉटपॉट डिटेक्ट हो जाएगा, हम करेंगे अपना जो भी लैपटॉप का माइक है उसको ऑन करेंगे, और जो भी हम बोलेंगे उसको सुनना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लिखूँगा इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन SSR। देन जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा, हम अपना यहाँ पे माइक खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे रिकॉग्नाइज। तो मैं क्या करता हूँ, ये कोड को बार बार लिखने की जगह, मतलब मैंने पहले भी एक जारविस की प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे, तो उसमें मैंने ये ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करा था, ये आर्किटेक्चर यूज़ करा था। तो कोड को बार बार लिखने की जगह जो पड़ा है कोड है उसी को रीयूज़ कर लेते हैं। तो मेरा वो नेट पे भी पड़ा है, ड्राइव पे भी, और मेरा यहाँ पे भी पड़ा होगा, मेरी लोकल में भी, ये रहा। तो यहाँ पे कोड पड़ा है, यहाँ पे जारविस मेन में होगा ये। ओके, तो ये मेरा पुराना कोड है। इसमें मैं क्या कर रहा था, जब भी हॉटवर्ड डिटेक्ट हो रहा है तो मैं एक साउंड कर रहा था, जैसे कि एलेक्सा में आती है ना एक साउंड, वही साउंड प्ले कर रहा था जब वो सुन रहा था, और जब वो सुन के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस कर रहा था। तो एक स्टार्ट साउंड प्ले कर रहा था, एक एंड साउंड प्ले कर रहा था। तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट साउंड से मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, कंट्रोल V। ओके, फंक्शंस, स्टार्ट साउंड का और एंड साउंड का यहाँ कर देता है कंट्रोल V, और उसके बाद डिपेंडेंसीज। तो ये सारा कोड मैं आपको पूरा एक गिटअप पे डाल के एक लिंक दे दूंगा। तो ये पूरा कोड मैं अब गिटअप पे डाल दूंगा, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस पूरे कोड को उठा सकते हो। देन यहाँ पे भी एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी, पाइडअप। तो यहाँ लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पाइडअप। तो ये मॉड्यूल बेसिकली साउंड फाइल्स को प्ले करने के लिए यूज़ होती है। तो साउंड फाइल उठा लेता हूँ, मेरी स्टार्ट एंड की, स्टार्टअप साउंड की और एंड अप साउंड की। तो ये स्टार्टअप साउंड की फाइल है, और ये है एंड अप साउंड की फाइल। इन दो फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। देन यहाँ पे अब बिग एरर है, उसको भी हटाते हैं। ओके, अब इस पूरा ट्रैक ब्लॉक को हटा देता हूँ, सिर्फ इस क्वेरी को छोड़कर। जो भी स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ है वो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा क्वेरी नाम के वेरिएबल में। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी हमने बोला है उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कैसा चल रहा है ये। ओके, कंट्रोल सेव। देन सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं अपने कोड को। तो ये पाइडअप में कुछ वार्निंग्स देता है, इन वार्निंग्स को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपके में आ रही है ये वार्निंग्स। तो अब मैं अपना हॉटवर्ड बोलूंगा, वही जावेस। हो गया, जावेस। इसने अभी मैंने हॉटवर्ड बोलने के बाद दोबारा जावेस बोला था, इसको प्रिंट करना चाहिए था। दोबारा टेस्ट करते हैं इसको, जावेस हाउ आर यू। ओके, इसने प्रिंट कर दिया है हाउ आर यू। ये क्या है भाई, इसने आर यू, इसने तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है जो व्हाट्सएप पे यूज़ होती है। ओके, दोबारा नया टेस्ट करते हैं कुछ। जावेस व्हाट इज़ 2+2। ओके, हो गया, आ गया व्हाट इज़ 2+2। और मतलब ये सही काम कर रहा है। तो देखिए, आउटवर्ड डिटेक्शन जो हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है तो फास्ट होगा। बाकी जो भी स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है वो गूगल से हो रहा है,
तो ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी स्पीच को टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर देगा। देन ये हमारा यहाँ पे 2 काम तो हो गए हैं। एक तो ऑटो डिटेक्ट हो रहा है और दूसरा हो रहा है हमारा स्पीच टू टेक्स्ट हो रहा है। अब तीसरा काम है हमें गूगल एपीआई को देना है, मतलब हमने हमारे जिमनी एपीआई को देना है। देन जिमनी हमारा जो भी रेस्पॉन्स जनरेट करेगा उसको जो है स्पीक कराना है। तो ये हमारे 2 काम हो गए, 2 काम बच रहे हैं। तो अब आते हैं अपने मेन पार्ट में, मेन बॉडी जहाँ से रेस्पॉन्स जनरेट होगा अपने गूगल एआई से। तो गूगल एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने कुछ करा है, तो हमारा मेन तो यही है, हमें ये चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ये तो इसको मैं करता हूँ पेस्ट। देन इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में होगा। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एपीआई की डालनी है यहाँ पे तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, इस पूरे को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और तो मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको जो अपनी एपीआई की पेस्ट करनी है, लिखना है पेस्ट योर एपीआई की। तो यहाँ पे आपको एपीआई की पेस्ट करनी है। तो मैं अपनी एपीआई की उठाता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आप अपनी एपीआई की जो पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी एपीआई की पेस्ट नहीं करूँगा, आपका लोकल में होगा, आप पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे इसको आपको भी दिखा रहा हूँ। तो बार बार मैं ये मेरा मेन कोड है तो उसको बार बार स्क्रॉल ऊपर करूँगा, डाउन करूँगा। दैन इतनी मेरे पास तो मेरा एडिटिंग का काम बढ़ जाएगा इसको छुपाने के लिए एपीआई को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक .env। तो हमने इसको लोड करने के बाद जो भी एनवी फाइल में हमारे वेरिएबल्स हैं उनको लोड करें। देन हमने ओएस की मदद से वो एपीआई की वाला वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमारी की थी। देन इस प्रिंट को मैं हटा देता हूँ। तो इतना हमारा यहाँ पे एपीआई की सेटअप हो गया। उसके बाद जाते हैं वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे एक कोड है ताकि हम जो भी एआई के मॉडल्स हैं उसको लिस्ट कर सकें। और आप यहाँ पे इसका भी ये भी रन कर सकते हो आपको जो भी कोड देखना है। तो डॉक्यूमेंटेशन के सबसे ये दिखा रहा है यहाँ पे ये 2 मॉडल्स हैं, जिमनी प्रो और जिमनी प्रो विजन। तो ये पहला वाला सिर्फ टेक्स्ट के लिए सिर्फ टेक्स्ट जो है लेगा और इसमें ये टेक्स्ट और इमेजेस दोनों ले सकता है। आप इससे इमेजेस से भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके आपने उसको कोई इमेज दी थी देन उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम तो अभी टेक्स्ट बेस्ड बना रहे हैं तो इसमें यूज़ करेंगे हम जिमनी प्रो। देन यहाँ पे उसने बताया हुआ है सबसे पहले हमने मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। तो इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी और यहीं कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ से हम इसने इसने दिया हुआ है, यहाँ पे इसको बता सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल डॉट जनरेट कॉन्टेंट और जो भी क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ इसने ये पूछा हुआ है। देन यहाँ पे तो इसने 2 मार्कडाउन यूज़ करा है। हम यहाँ पे सिंपल रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट यूज़ करके भी ये सारा जो टेक्स्ट है वो ले सकते हैं। तो इसने यहाँ पे 2 मार्कडाउन का फंक्शन यूज़ करा है। तो इसने ये वाला फंक्शन यूज़ करा है, इसने यहाँ पे मैनुअली बनाया है। देन यहाँ पे इसने अपने एपीआई गूगल ने एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में ये बता रखा है कि अगर कुछ उल्टा सीधा पूछते हो तो उसका ये रेस्पॉन्स नहीं देगा, ये रेटिंग करके रेस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे गूगल ने साफ साफ लिखा हुआ है इफ द एपीआई फेल टू रिटर्न अ रिजल्ट देन इट वॉज ब्लॉक ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न रिगार्डिंग द प्रॉम्प्ट। तो हम नीचे स्क्रॉल करें तो इसने एक और बता रखा है यहाँ पे एज अ चैट पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो इसने हाँ आपको यहाँ पे इसने एक सेशन बना रखा है चैट कन्वर्सेशन। अगर आप उसको चैट की तरह यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, उस डॉट स्टार्ट चैट। तो हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं डॉट स्टार्ट मेथड वाला। तो इसको कर लेते हैं कॉपी। तो मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे इसने बताया होगा कैसे रिस्पॉन्स लेना है। अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो चैट डॉट हिस्ट्री कर सकते हो, प्रिंट चैट डॉट हिस्ट्री। और अगर कोई मैसेज भेजना है तो रेस्पॉन्स इक्वल टू चैट डॉट सेंड मैसेज, और जो भी मैसेज भेजना है। तो यहाँ पे हमारा चैट ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसको मैसेज भेजेंगे तो जो भी यहाँ पे क्वेरी जनरेट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक क्वेरी इक्वल टू तो सबसे पहले जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको सबको मैं लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देन चेक करूँगा अगर कुछ बोला है यूज़र ने हॉटवर्ड डिटेक्ट करने के बाद, हॉटवर्ड बोलने के बाद अगर यूज़र ने कुछ बोला है तभी हम एपीआई को कॉल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, नॉट इक्वल टू, हमें इस ब्लॉक में नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू मतलब क्वेरी खाली नहीं है तभी हम एपीआई कॉल करेंगे।
वरना नहीं करेंगे। तो अगर कुछ क्वेरी खाली नहीं है तो एपीआई को हम जो है वो टेक्स्ट भेजेंगे जो भी कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ लिखूँगा रेस्पॉन्स इक्वल टू चैट डॉट सेंड मैसेज, और जो भी मैसेज भेजा है क्वेरी उसको भेज देंगे। देन जो भी आएगा तो अभी फिलहाल के इसको प्रिंट करा लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, जो भी रेस्पॉन्स आएगा। अब इसको देखते हैं चला के। डॉट पाई, ओके टेस्ट करते हैं। जाविस व्हाट इज 2 + 2? ओके ये क्या टाइम आउट दे रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? दोबारा चेक करते हैं। जाविस व्हाट इज 2 + 2? ओके आउटपुट आ गया 2 + 2 = 4। तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। तो हमारे अब 3 स्टेप जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहला था हमारा हॉट वर्ड डिटेक्शन जो हो गया, दूसरा था हमारा स्पीच रिकॉग्निशन वो हो गया, तीसरा था हमारा ईपीआई से रिस्पॉन्स लेना वो भी हो गया, और चौथा है जो भी रिस्पॉन्स आया उसको स्पीक करना है। देन तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे PyTTX3 का मॉड्यूल। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट PyTTSX3। यहाँ पे स्पीक फंक्शन बनाने से पहले हम एपीआई का आपने दिखा देता हूँ आपको फ्री में कितना मिल रहा है एपीआई में। तो मैं यहाँ जाऊँगा गूगल जिमनी एपीआई प्राइसिंग पे, तो अभी मेरा इंटरनेट शायद स्लो है इसलिए मेरा पे वहाँ पे रेस्पॉन्स भी थोड़ा टाइम लग रहा है आने में। तो ये आपका रेस्पॉन्स आने में पूरा डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, मतलब आपका स्टेबल है फास्ट है। स्टेबल है ना फास्ट है तो आपका रेस्पॉन्स जल्दी जल्दी आ जाएंगे एपीआई में। तो देखो यहाँ पे पहला है फ्री ऑफ चार्ज है, तो उसमें दिखा रहा है 60 क्वेरी पर मिनट। तो आप 1 मिनट में 60 क्वेरी पूछ सकते हैं। तो फ्री में भी इसने बहुत दे दिया भाई, आप 1 मिनट में ज़्यादा ज़्यादा कितना पूछ लोगे आप, 4 5 10 20। तो भाई देख गूगल फ्री में बहुत दे रहा है, तो गूगल जितना फ्री में दे रहा है उतना यूज़ करो ना। तो फिर वापस से आते हैं अपना स्पीक फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए वापस से मैं जाता हूँ अपने पुराने कोड पे, जावाबेस, और तो इसके अंदर मेरा होगा स्पीक का कोड जो कि रहा। इस पूरे को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट 26 लाइन पे। इसको कर देता हूँ पूरे को अनकमेंट। तो यहाँ पे मेरा जो हमारा स्पीक फंक्शन भी बन चुका है। तो आप यहाँ पे वॉइसेस की इंडेक्शन चेंज करके भी अपनी वॉइस चेंज कर सकते हो आपकी जारविस की। तो आपके लैपटॉप के विंडोज़ में जितनी भी वॉइस होंगी उस हिसाब से इंडेक्स चेंज कर लेना, जैसे कि शायद विंडोज़ 11 में 4 वॉइस आती हैं मेरे को जहाँ तक याद है, चेक कर सकते हो। ओके तो 4 नहीं बहुत सारी आती है विंडोज़ 11 में वॉइसेस। तो आपको जो भी यूज़ करनी है तो इनमें से तो आप यहाँ पे जो भी इंडेक्सेस चेंज करोगे अपनी वॉइस की, तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग चेंज करोगे तो वॉइस चेंज हो जाएगी आपकी। तो आपकी पूरा विंडोज़ पे डिपेंड है कि आपके विंडोज़ में कितनी वॉइसेस हैं, तो उस हिसाब से आप इंडेक्सिंग जो है चेंज कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे हमारा स्पीक फंक्शन बन चुका है। तो हमारा लास्ट स्टेप रह रहा था स्पीक कराना, उसी को जो हम यहाँ पे स्पीक करा देंगे। तो लिखूँगा मैं स्पीक रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। देन ये हमारे 4 स्टेप मेन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे जारविस कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो अब करते हैं इसको टेस्ट। जारविस व्हाट इज द डे ऑन 25th March 2024? Saturday. ओके तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया सैटरडे। और एक काम करता हूँ अपने फ़ोन का एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करता हूँ ताकि शायद हो सके इंटरनेट जो है थोड़ा फास्ट चलने लगे। तो करते हैं ऐसा पहले, सबसे पहले ओके तो मैंने एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करा। अब देखते हैं कैसी स्पीड आती है। तो इसने सैटरडे बनाया है पर शायद 25 मार्च को तो मंडे है। हाँ मंडे है, इसको शायद बोलना पड़ेगा 2024। इसने पूरा सुना नहीं। जाविस व्हाट इज़ द डे ऑन 25th March 2024? नाइस, एरर दोबारा करते हैं। ओके तो इस एपीआई ने 500 इंटरनल सर्वर एरर दिया है, तो ये इनकी गलती मेरी नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे शायद एक्सेप्ट प्रॉब्लम आना चाहिए, अगर कोई बाई चांस
रिस्पॉन्स जनरेट करने में एरर आ जाए तो वो पास हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगा दिया है, अब एरर भी आएगा तो अपना प्रोग्राम बंद नहीं होगा। तो ये 500 एरर आया, ये मेरी दिक्कत नहीं है, मैंने तो कुछ करा नहीं है, तो एपीआई की तरफ से एरर है, तो शायद गूगल को इस पर कुछ काम करना पड़ेगा। जाविस, व्हाट इज द डे ऑन 25th March 2024? Monday. ओके फाइनलिस्ट ने सही बता दिया। जाविस, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. This can be proven using the Pythagorean. ओके, इसने एक क्वेश्चन का बहुत लंबा जवाब दे दिया। अब इसको स्पेसिफाइड कर सकते हो कि एक लाइन में तुमको जवाब देना है, जैसे कि जाविस, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन वन लाइन? Sin superscript 2 theta plus cos superscript 2 theta equals 1. ओके, तो इसने अब एक लाइन में जवाब दे दिया। जाविस, हु हैज द हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब? T-Series is the channel with the highest number of subscribers on YouTube. Over 245 million subscribers as of March 2023. It is an music video coming from 1983. T-Series produces and distributes soundtracks, original music, and original films. The channel was created in 2006 and has become one of the most popular channels on YouTube, featuring a wide variety of music videos, movie trailers, and other content. In 2019, T-Series has become the most subscribed channel on YouTube. ओके, तो अगर आपको एक लाइन में जवाब चाहिए तो उसको स्पेसिफाई कर देना एक लाइन में, वरना ये इतना सारा बोलता रहेगा। तो हमारा जारविस ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक ठाक नहीं मतलब बढ़िया ही काम कर रहा है। तो ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं टेस्टिंग में। जाविस, डू यू नो हिंदी? ओके, इसने हिंदी में रिस्पॉन्स तो जनरेट कर दिया, पर हमारा स्पीकिंग फंक्शन सिर्फ इंग्लिश बोलता है। एक तो टर्मिनल भी इसको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा कि इसमें क्या भेजा है, और हमारा स्पीक फंक्शन भी इसको नहीं बोल पा रहा क्योंकि स्पीक फंक्शन हमारी मॉड्यूल सिर्फ इंग्लिश वर्ड को ही बोलती है। तो स्पीक फंक्शन में अगर हमें हिंदी में बुलवाना है तो हमें वही डालना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा जिसको जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं। तो मतलब हमारा जारविस सब बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं यहाँ प्रोग्राम को कर देता हूँ स्टॉप। तो आप इसमें अपनी फंक्शनल भी डाल सकते हो, जैसे कि ये तो अभी एआई से रेस्पॉन्स जनरेट कराना है, अगर आपको अपना कंप्यूटर ऑटोमेट करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगा सकते हो कि इफ़ क्वेरी इज इक्वल टू प्ले म्यूज़िक, तो यहाँ पे कोई भी एक म्यूज़िक की डायरेक्टरी का लोकेशन डाल देना, देन ओएस की मदद से म्यूज़िक प्ले करा देना। तो ये सब फंक्शनली आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, या फिर मैं भी एक अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट पार्ट करके इसका कुछ, तो उसमें मैं ये बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जारविस पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट या फिर आपको वीडियो कैसे लगी वो सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।